राधा सुम। संतों की बानी बानी कबीर साहिब जी की नाम कांग। एक नाम को जानी के मेटू कर्म कांक। एक नाम को जानी के मेटू कर्म कांक। तब ही सो सुचि पाई है जब जीव हुए निसंक। ये परम संत सद्गुरु कबीर साहिब जी की वाणी है। जैसे हम सब जानते हैं, कबीर साहिब जी आज से 600 साल पीछे यही काशी बनारस नगरी में प्रकट हुए थे। कहते हैं आप एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे। वो विधवा स्वामी रामानंद की शिष्या थी और स्वामी रामानंद मानसिक पूजा करते थे, मानसिक ध्यान। मानसिक ध्यान का मतलब कि कोई मूर्ति, कोई फोटो नहीं, अपने मन के अंदर ध्यान में बैठ के कल्पना से राम सीता को बिठाना और गंध तिलक लगाना, हार डालना, पूजा करना, वो मानसिक ध्यान है। तो वो 4 दफा स्नान करके, गंगा स्नान करके आके ध्यान में बैठते थे, मानसिक पूजा। सवेरे 4 बजे, फिर दूसरा स्नान 8 बजे, फिर तीसरा स्नान 12 बजे दोपहर को, और चौथा स्नान फिर शाम को 4 बजे। आपका नियम था। तो आप जब दूसरे स्नान के लिए जा रहे थे, वो विधवा ब्राह्मणी जो 4 साल हो गए थे पति गुजर के, वो आ रही थी स्नान करके गंगा। तो देखा, गुरुदेव जी का दर्शन हुआ, बड़ी खुशी हुई और उसने वहीं दंडवत नमस्कार किया। तीनों ने संतोष खुशी में आके पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिया। अब वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज मैं विधवा हूँ, मेरा पति गुजर के बहुत लंबा समय हो गया, लोग देखेंगे मुझे क्या सोचेंगे, आप अपना आशीर्वाद वापस ले लो। कहते नहीं बेटी, तर्कस से निकला हुआ बाण और महात्माओं के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद वापस नहीं होता। लेकिन दूसरा आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा गर्भ किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। ऐसा ही हुआ। रात को 12 बजे के करीब आप प्रकट हुए। तो उस ब्राह्मणी गरीबन ने अपनी लोक लाज बचाने के लिए उनको सूप में लिटा के, जो उसके घर के पीछे लहर तारा तालाब था कुछ दूरी पे, जिसमें कमल पत्र और पुष्प थे, ले जा करके कमल के पत्र पे लिटा के, कोई भी ले जाए मेरी इज्जत बचे तो बस, वहां लिटा के और वहां से वापस आ गए। रात को 12 बजे। तो सवेरे एक निया नीमा, ये जुलाहे दंपति, वो अपनी पत्नी को वहां से लेके बैलगाड़ी में आ रहे थे। तो जैसे ही 5 बजे का सवेरा होगा, वो लहर तारा तालाब के पास पहुंचे तो एक बच्चा रोने का आवाज आया। तो जुलाहे को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे निर्जन प्रदेश सुनसान में तालाब के किनारे कौन सा बच्चा रो रहा है। तो वो बैलगाड़ी खड़ा करके धीरे 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 तालाब के पास गया। देखता है तो एक सुंदर बालक कमल के पत्र के ऊपर रोता हुआ दिखाई दिया, मिला। अब उन दोनों को कोई संतान नहीं थे, निया नीमा को। तो उन्होंने क्या किया कि ये परमात्मा ने हमारे लिए भेजा है, उठा के लेके आए और उनका पालन करने लगे।
तो जब जैसे हम हिंदू शास्त्रों में ब्राह्मण को बुलाते हैं नामकरण के लिए, वैसे वो जुलाहे थे, उन्होंने अपने हिसाब से जो है कि काजी को बुलाया, मुल्ला को बुलाया नामकरण के लिए। तो वो कुरान शरीफ से बार बार बंद करके खोलते हैं तो उसमें कबीर कबीर आता है। कितना दफा भी बंद करके खोलें तो कबीर आता है, और कबीर परमात्मा का नाम है। तो कहते एक मामूली इंसान के माने मानव का कबीर नाम कैसे रखें। फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, कबीर आता है। तब तो उनको शौक लगा कि ये बालक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, लेकिन ऐसे गरीब जुलाहे के घर में रहे तो क्या अच्छा नहीं है। हमारे जैसे बड़ों के मुल्ला के घर में होना चाहिए, पंडित के घर में होना चाहिए। तो उन्होंने उसको झूठ बोल दी कुछ कि ऐसा है वैसा है, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसका ऐसा किया तो माँ बाप मुंह देखते हैं तो जिंदा नहीं रहते हैं, ऐसा तो वो औरत डर गई और वो तो चले गए। और वो रात दिन झगड़ा करने लगी पति से, हम ही मर जाएंगे तो इसको पाल के क्या फायदा, ले जाओ वो तालाब पे छोड़ के आ जाओ। अब वो बेचारा जो है कि इतना साल 2 साल माने जो भी हो उतना पाल के और छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब ये रोज रोज झगड़ा करने लगी तब वो लेके चला, और जैसे ही तालाब के पास पहुंचता है तो आकाशवाणी होती है, आप क्यों डरते हो, आपका बाल भी बाका नहीं होगा, आप मुझे लेके चलो। आकाशवाणी होती है। वो तो पहले ही नहीं चाहता था, फिर उठा के लेके आया, फिर किसी को नहीं बुलाया। वो लड़का जब 5-6 साल का हुआ तो कोई भी पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है तो कहते कबीर और ऐसे ही कबीर नाम पड़ गया। तो आप एक बनी बनाई आत्मा, समय समय पे वो परमात्मा अपने पवित्र बेटे जो ऊपर के मंडल में वास करते हैं, समय समय पे वो ऐसे आत्माओं को जीवों के उद्धार के लिए समय समय भेजते रहते हैं। ये सदियों से परंपरा है। कबीर साहब ने इशारा दिया है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों से दुनिया खाली नहीं है, संत हमेशा दुनिया में रहते हैं। अब संत 2 तरह के होते हैं, एक तो गुप्त रहते हैं, दूसरा प्रकट रहते हैं। प्रकट कौन रहते हैं? जिनको गुरु ने अपने ही जीवन काल में उपदेश माने के सत्संग करने का हुक्म दे दिया, या तो साधन करके जब वो गुरुदेव की कृपा से सतलोक गए तो सतपुरुष ने हुक्म दे दिया, तब वो बाहर प्रकट रूप में सत्संग और नामदान करते हैं। और बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो साधन करके अपने गुरु के कृपा से सतलोक पहुंचे हुए हैं और सतपुरुष का दर्शन किया है, लेकिन उनको ना गुरु का हुक्म हुआ ना सतपुरुष परमात्मा का हुक्म हुआ। तो ऐसे लोग गुप्त रहते हैं, उन्हें अपनी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो परमात्मा के दर्शन से जुड़े होते हैं। तो उनको कोई इच्छा नहीं होती बाहर प्रचार करने की, वो गुप्त रहते हैं। और लास्ट शरीर छोड़ने के पहले एकाक को नाम देके चले जाते हैं। तो ऐसे गुप्त में भी संत महात्मा होते हैं, उनके सत्य से ये दुनिया टिकी है। तो वो संत हमेशा दुनिया में रहते हैं। तो ऐसे समय समय पे वो पवित्र आत्मा परमात्मा भेजते रहता है, जो ऊपर के मंडलों में वास करती हैं, जो निर्मल हैं, पवित्र हैं, काल के कंपाउंड से पार हैं, उन्हें भेजते हैं, जिनके ऊपर कर्मों का कोई चरित्र दाग नहीं है। तो वो आते हैं, निर्मल होते हैं, पहले हमारे आप जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन जैसे उनको सत्संग का हवा लगता है एकदम बदल जाते हैं और गुरु के शरण में चले जाते हैं और सब कुछ गुरु को देके गुरु का बन जाते हैं।
और गुरु के दया को वो प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे बनी बनाई आत्मा ही कबीर साहब की थी। तो वही आप एक कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि कर्म काटने के लिए ही संतों ने हमें नाम दान दिया है। क्यों? दुनिया का सुमरन करके, दुनिया की चीजों का ध्यान करके हम दुनिया में बंधे हुए हैं। अब 5 नाम का सुमरन सदगुरु का ध्यान कराया जाता है। और वो 5 नाम कौन सा है? ये निचले चक्र के नहीं हैं, यहाँ से ऊपर के मंडलों के मालिक के नाम हैं, जो कभी अवतार लेके दुनिया में नहीं आए। वो पवित्र हैं, निर्मल हैं, उनका नाम निर्मल है। इसीलिए उनके मंडलों से हमारी आत्मा को चढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए संत उन्हीं के नाम का जाप कराते हैं। तो 5 नाम का सुमरन और सदगुरु का ध्यान। जैसे दुनिया का सुमरन, दुनिया का ध्यान करके हमारा मन बाहर मुख हुआ है, अब वो परमात्मा का पवित्र 5 नाम और सदगुरु का ध्यान करके इसे अंतर्मुख करना है। दोनों आंखों के बीच में अपने ख्याल टिका के प्रेम प्यार से सुमरन करना। तो धीरे धीरे हमारा ख्याल सिमट के अंदर आता है और बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये तो अपने अपने कर्मों के आधार पे उनको दया माने को सब मिलता है। किसी के अच्छे कर्म भी होते हैं, पहले जन्म में कुछ भक्ति करके आया हुआ होता है, तो उसे संस्कारी कहते हैं। ऐसे लोगों को जल्दी नाम प्रकट हो जाता है। कुछ लोगों के कर्म भारी होते हैं तो उनको थोड़ा लेट होता है, लेकिन होता है। नाम का बीज कभी नाश नहीं होता है, वो जरूर प्रकट होता है। तो हमें प्रयत्न जारी रखना चाहिए। महात्मा कहते हैं आपको बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, कुटुंब परिवार बदलने की जरूरत नहीं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन के भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं। कहते भाई दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उनको खिलाओ, मालिक की वजन बंदी करो। मांगना बुरा है, संत मत में मांगना बुरा है। किसके आगे हाथ मत फैलाओ। क्यों? वो समर्थ जिसके आप भगत बने हुए हैं वो कुल मालिक है, दाता है। 84 लाख जीवा जो उनका पेट भरता है, तो आपको खाली हाथ रखेगा? खाली उसका सुमरन तो करके देखो। आप रात दिन सुमरन करो, देखो आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। सुमरन कर करके कैसे कैसे पापी तर गए, तो हम आप क्यों नहीं तरेंगे? लेकिन हम सुमरन नहीं करते। हम सुमरन करते हैं, दुनिया का सुमरन करते हैं, नाम का सुमरन नहीं करते, और इसीलिए हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता। अब दुनिया का सुमरन में क्या है? तकलीफ, मुसीबत, दुख, 84 का चक्कर। और उस नाम के सुमरन से क्या है? आनंद, सुख और मुक्ति। कहते हैं दुनिया में सुख और शांति की जरूरत है, नाम सुमरन करते हुए दुनियादारी करो। कौन मना करता है? आपको दुनियादारी छोड़ने के लिए महात्मा नहीं करते, कहते थोड़ा सुमरन करने की आदत डालो, तो सुमरन से आपके पाप कटेंगे। और जैसे जैसे पाप कटेंगे मन निर्मल होएगा, और मन निर्मल होएगा तो अंदर शांति आएगी। और मन मलिन ही रहेगा तो कहां से शांति आएगी? अशांति। इसीलिए महात्मा कहते भाई सुमरन, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन करे, साईं माही मिलाए। फायदा ही फायदा है भाई। जिसका हम सुमरन करते हैं उसी में जाके समा जाते हैं। हम दुनिया का सुमरन करते हैं तो दुनिया में आ जाते हैं, नाम का सुमरन करते हैं तो परमात्मा में जाके समाते हैं। तो इसीलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जहां आशा तहां वासा। जहां हमारी आशा होगी वहां तो आना ही पड़ेगा, चाहे वो महात्मा होवे या मामूली इंसान होवे। आशा ही हमें धोखा देती है।
आशा आस एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश। गुरु नानक भी कहते हैं अगर आपको आशा करनी है, नाम की आशा करो। दुनिया की आशा करोगे निराश होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया झूठी है। एक दिन ये हमें धोखा देगी। हम क्या करते हैं, गुरु नाम भक्ति सबको राजीनामा दे देते हैं और दुनिया को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं, मेरा मेरा मेरा। और ये दुनिया ना आज तक किसी की बनी, ना आगे बनेगी। ये अंत समय लात मार के धक्का देती, भाई चल तेरे जैसे लाखों आए। उस समय बड़ा दर्द होता है भाई। जिन चीजों से हमने प्रेम प्यार किया है, अगर वो चीजें हमारे अंत समय में साथ ना दें तो कितना दर्द होता है। ये मरने वालों की यही हालत होती है। जो जुआ में हार के एक जुआरी अपना सर पीट के सब खिन्न भाव से उदास अपने घर में जाता है, तो कहते हैं ऐसे ये भी जुआ हार के चले। क्योंकि हमारा एक एक श्वास 3 लोग से भी कीमती है। महात्मा कहते भाई इसकी कदर करो। एक एक श्वास, अगर अंत समय में आपको एक श्वास की भी जरूरत पड़ेगी तो नहीं मिलने वाला है। ये श्वास आपके प्रारब्ध कर्मानुसार आपको गिनती से दिए गए हैं। जब तक ये श्वास आपके अंदर चल रहे हैं तब तक आप इसमें रहने के अधिकारी हैं। जिस दिन ये श्वास खत्म होंगे, 1 सेकेंड भी आपको रहने को नहीं मिलेगा। 2 तैयार हो जाते हैं, अंदर अंदर ही आते हैं 2। उसको कोई क्या कहते हैं, यम दूत, यम के दूत। और जबरदस्ती ये मकान खाली कराते, भाई तेरी पूंजी खत्म हो गई चल, और मार पीट के पकड़ के लेके जाते हैं। क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते। अगर यमदूत कहते भाई चल, हम चल दिए तो कोई तकलीफ ही ना हो, लेकिन कौन जाने को तैयार होता है दुनिया छोड़ के। कहते यह जग मिठा अगला किन दिट्ठा। पंजाबी में कहावत है, दुनिया बड़ी मीठी है, आगे का किसने देखा है। महात्मा कहते नहीं भाई, ये धोखा है, काल और माया के जाल हैं। बड़ी बुरी तरह से जीवों को फंसाने के लिए सामान तैयार किया है। ये समय आपको परमात्मा ने दिया है इस भव सागर से पार होने के लिए, 84 से मुक्ति पाने के लिए, ये दुख से छुटकारा पाने के लिए। अगर वो काम ही नहीं किया तो सब काम करके क्या फायदा। इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनियावी कारोबार के साथ साथ कुछ अपना तो बनाओ, अपने आत्मा की फिक्र करो, अपने जीव के ऊपर कुछ दया पालो, भजन करो। दुनिया के कारोबार के साथ साथ सुमरन भजन करो। कुछ आपको ज्यादा नहीं बोला है महात्माओं ने, नामदान के दिन 2.5 घंटा का है। 2.5 घंटा कोई ज्यादा है क्या? 24 घंटे का 10वां हिस्सा। 21.5 घंटा दुनियावी कारोबार करते हो करो, लेकिन 2.5 घंटा अपने आत्मा के उद्धार के लिए तो दो। लेकिन हम वो नहीं करते, सब काम करेंगे लेकिन सुमरन भजन नहीं करेंगे, अपने आत्मा के ऊपर दया नहीं करेंगे। देखो आत्मा की क्या हालत हो रही बेचारे के। मानव शरीर छोड़ते मानव शरीर नहीं मिलता है। ये कर्मानुसार निचले शरीर में जाके पैदा गिर जाती है, पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में। तो क्या उस समय हमें शांति मिलेगी? आज उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, कल हम उस शरीर में जाएंगे, हमारे साथ भी वही होगा। आपने नहीं देखा है, बॉम्बे में कसाई खाना है भिवंडी में। अभी वो भिवंडी में चला गया, बहुत बड़ा है। पहले बांद्रा में था इंदिरा गांधी के समय। अभी जगह कम पड़ने लगी तो ले गए बाहर रख दिया उसको भिवंडी में।
तो देखो देवनार में कितना बड़ा कसाई खाना है, लारी लारी भर के गायें जा रही हैं, बैल जा रहे हैं, भैंस जा रहे हैं, भेड़े जा रही हैं, लाल ठप्पा लगा के अंदर छोड़ देते। पानी के टांकी के अलावा उसमें कुछ नहीं रहता है, और वो 10, 12 दिन, 15 दिन तक पानी पी के बेचारी जिंदा रहते हैं, चारा नहीं मिलता। अब बताओ क्यों ऐसा करते हैं? उनका चमड़ा ढीला होने के लिए चारा वारा नहीं देते कसाई लोग कि चमड़ा ढीला होए तो उनको निकालने में आसानी होती है, वो अपना काम देखते हैं। लेकिन इनका क्या हालत होता है कोई देखता है? पानी पी के 15-15 दिन जब वो चलने के लायक नहीं रह जाते हैं तब उनको शेड में लेके जाते हैं, और शेड में एकदम पतला सा घास डाल देते हैं बहुत लंबा, और इनको क्या 15 दिन से 12 दिन से चारा नहीं, ये मुंह भर मारने को देखती, ज्यादा से ज्यादा पकड़ने को देखती मुंह में। इतने में वो बटन दबा देते, ब्लेड गिर जाता है, सिर एक तरफ, धड़ एक तरफ, शरीर एक तरफ गिरता है। 2 मिनट में चमड़ा निकाल के फेंक देते हैं। देखो यही हालत है ना। कल हम उन शरीर के अंदर जाएंगे तो हमारे साथ क्या वही व्यवहार नहीं होगा? तो देखो दुनिया में क्या, 84 के जेल खाने में क्या है जीवे जी रक्षतम, जीवे जी भक्षतम। जंगलों में बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को मार के खा के ही जिंदा रहता है। पानी समुद्रों में, दरिया में, नदी में बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को खा के ही जिंदा रहते तो बताओ कहाँ शांति है तो इसीलिए महात्मा कहते नहीं भाई, ये नर नारायणी शरीर है, इस देही को लोचे देवा। ऐसे सुंदर मानव शरीर की देवी देवता भी आशा करते हैं, उनको भी मिलना दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ समय आपको परमात्मा ने हाथ में दिया है, लेकिन हम इसको कौड़ी के दाम पे बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कौड़ी क्या है? दुनिया का सामान कौड़ी है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन महात्मा कहते भाई इसकी कदर करो, श्वास की कदर करो। श्वासो श्वास बजो सतनाम, श्वास श्वास मालिक का नाम सुमरन। वो धन इकट्ठा करो, जो धन आपके साथ जाएगा, आपको अपने पिता से मिलाएगा, अपने बिछड़े पिता अपने घर पहुंचाएगा, आपको मुक्ति दिलाएगा। वो कौन सा धन है? वो नाम रूपी धन है। बाकी धन एक कहते हैं एक दमड़ी भी साथ नहीं जाएगी, चाहे करोड़ों रुपए जमा कर लो, अंत समय चले न अधेला, सब चला चली का खेला। ब्रह्मानंद जी कहते हैं 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार है खेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, ये मेला 2 दिन का है। किसी का पिछले जन्मों का लेना होता है, किसी का पिछले जन्मों का देना होता है। ऐसे ही आत्मा एक कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाती है, और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है, चिड़ियों का रैन बसेरा, साथ छोड़ के चलते जाते हैं, बोल के भी नहीं जाते। हम अज्ञान वसात रोते हैं, मेरे अपने चले गए, अपने चले गए महात्मा कहते भाई अपने होते तो जाते ही क्यों? जब आप पैदा हुए तो कोई पैदा नहीं हुआ, जब आप मरेंगे तो आपके साथ कोई मरने वाला भी नहीं। 2 दिन रो के चुप हो जाते कबीर साहब ने कहा है ना, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे तो कहते हैं मेरा मन तो फूला फूला घूम रहा है, जगत में कैसा नाता है। कहते हैं कि देखो आप
आप अच्छी तरह से विचार करके देखो, आपके दादा परदादा कितने चले गए, आज हम उनका नामो निशान तक भूल गए। कल हम भी जाएंगे, हमारी भी यही हालत होगी, हमारे अपने को याद नहीं करेंगे। उनको क्या पड़ी है? आज आप किसी से भी पूछो आपके दादा के दादा के दादा क्या नाम है, तो क्या बताएंगे? अरे भाई हमें मालूम नहीं, क्या पड़ी है उनको? कहते वो नहीं मालूम। तो वही कहते भाई जैसे वो अपने को भूल गए, कल हमें भूल जाएंगे। इसीलिए भक्ति में शक्ति है, भक्ति से मुक्ति मिलती है। जब आपकी आत्मा मुक्त होगी तो आपका नाम अमर होएगा। जब आपकी आत्मा ही अमर नहीं हो, मुक्त नहीं होगी, तो नाम कहां से अमर होगा? अभी नाम किसका अमर हुआ? जिन्होंने भक्ति किया। मीरा, रविदास, कबीर, गुरु नानक, सक्कू, तुकाराम, नामदेव और बहुत सारे महात्मा हुए जिन्होंने भक्ति किया और रात दिन उस मालिक से लौ लगाई, उस मालिक को अपने अंदर प्रकट किया। कहते उनकी आत्मा अमर हो गई, उनका नाम अमर हो गया। ऐसे तो नाम नहीं अमर होता, चाहे कितना अच्छा काम करो, चाहे कितना भी काम दान पुण्य करो, लेकिन नाम अमर नहीं होता है बगैर भक्ति के। आत्मा अमर होगी तो नाम अमर होगा। अब देखो वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, ये सज्जुग के थे। आज भी उनके नाटक खेले जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र के। आज भी लोग उनके बड़े प्रेम से नाम लेते हैं। भाई क्यों? उनकी आत्मा अमर है और उनका नाम अमर हो गया। तो भक्ति के बगैर नाम अमर नहीं होता है। चाहे हम कितना भी परोपकार का काम कर लें, कितना भी, अभी कहते हैं ना, कोटि गाय नित्य पुण्य करत निरप गिरगिट यो न परी, कर्म गति टारे नाई टरी। कबीर साहब की वाणी में पंडितों ने राजा नृप को, राजस्थान के राजा थे, उनको कहा कि महाराज आप रोज 1000 गौ दान दो। तो वो गौ आप मर के जाने के समय बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, तो उसमें मगरमच्छ, सांप सब काटते। तो आप जो गाय दान देंगे, वो गाय वहां आके आपकी रक्षा करेगी, आप उसके पूंछ पकड़ के पार हो जाओगे बैतरणी। तो राजा बोले चलो 100 गया, हम 1000 रोज देंगे। राजा थे, रोज शाम को 1000 गाय जमा करके रखना रात तक, और सवेरे एक ब्राह्मण को दान देना। फिर दूसरे दिन 1000 तैयार रखना, दूसरे ब्राह्मण को दान देना। अब बताओ 1000 गाय दान दिया, बरस 2 बरस में कितने गाय होती है? कोई हिसाब नहीं। बाद में 1 साल 2 साल चला, तो एक दिन क्या हो गया, रात को जो ब्राह्मण को दान दिए थे, एक गाय भाग के आके घर पे जो जमा किए थे बाड़े में, उस बाड़े में आके मिल गई। और राजा को क्या पता बेचारे का, वो सवेरे जैसे 10 बजे पहले दान करते थे, वैसे ही 1000 गाय गिन के वो दूसरे ब्राह्मण को दे दिए। अभी वो गाय गिन के दे रहे थे, ये गाय उसमें चली गई, आज के माने जो दान दे रहे थे उसमें। अब वो ब्राह्मण घूमते घूमते आया, देखता है उसने ठप्पा लगाया, तो बोलता है मेरी गाय है। ये ब्राह्मण कहता नहीं मेरी गाय है, राजा ने अभी मुझे दिया। अब दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया, मेरा है मेरा है, नहीं भाग के आ गई है, कल का मेरे ग्रुप के अंदर से मेरा है, नहीं अभी मुझे दिया मेरा है। दोनों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजा के दरबार में पहुंचा, दोनों ब्राह्मणों को लेके वहां गए। अब राजा बड़े अच्छे धर्मात्मा थे, न्याय करता थे, राजा की कोई गलती नहीं। अभी क्या करें, राजा ने कहा अच्छा महाराज जाने दो,
जो कल भाग के आई थी गाय, उस ब्राह्मण कहते हैं आप 100 और ले लो, अब इसको मैंने दान दे दिया है, जाने दो, और 100 ले लो उसके बदले। बोलता नहीं, मुझे वही चाहिए। अब इस ब्राह्मण को कहते भाई तू चल उसके बदले 100 ले ले उसको छोड़ दे। कहता नहीं, मुझे वही चाहिए। दोनों ब्राह्मण अपने अपने हट पे आ गए। क्यों, मैं क्यों छोटा बनूं, है ना अंदर बैठा, मैं क्यों छोटा बनूं, मैं क्यों छोटा। अब ये मैं उस बेचारे का नुकसान है अब क्या करे बेचारा, 100 ले लो बोले तो नहीं मान रहे। तो अभी ये ब्राह्मण एक तरफ खड़ा, वो ब्राह्मण एक तरफ, वो बोले तो ये ऐसे ऐसे करे, राजा आप करे क्या, वो बोले तो ऐसा ऐसा करे। अब ये दोनों कुछ उत्तर नहीं दे रहे, बेचारे दोनों गुस्से में आके श्राप दे दिया राजा को, आप गिरगिट के जैसे सर हिला रहे हो, आप गिरगिट के शरीर में पैदा हो बोल तो कहते हैं कोटि गाय नित्य पुण्य करतल निरूप गिरगिट योन परी कर्म गति टारे नाई टरी करोड़ों गाय दान दे के भी राजा बेचारा एक अंधी बावी माने बावड़ी में जिसमें पानी नहीं था उसमें गिरगिट बन के पैदा हुआ। तो देखो कैसे कैसे हालत है तो कहते ऐसी हालत है, चाहे दान पुण्य कर लो, चाहे कितना अच्छा भी काम कर लो, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करोगे मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। बगैर भक्ति के मुक्ति नहीं। जी, एक नाम को जान करी दूजा देई बाई, एक नाम को जान करी दूजा देई बाई, तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाई। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई जब आपको नाम दान मिल जाता है, सदगुरु बहुत बड़ा काम करता है, आपको नाम दान देता है। वो दान जो हमें इस भवसागर से मुक्त करता है। दान तो बहुत सारे हैं, गोदान, भूदान, स्वर्ण दान, अन्नदान बहुत सारे दान हैं, लेकिन ये दान हमें मुक्ति नहीं देते। मुक्ति, हजारों एकड़ जमीन दे दो, अगर कोई दूसरा देगा तो ये महात्मा ना ही करेंगे, क्योंकि तृप्ति नहीं होती 1 किलो सोना दे दो दान में, दूसरा कोई देगा तो ना नहीं करेंगे। हाँ, एक काम तो है, अन्नदान इन सबसे तो अन्नदान अच्छा है। जब पेट भर जाता है ना, तो अंदर से एक बात अंदर से आ निकलती है, बस बस बस, लेकिन दूसरे में बस बस नहीं करेगा क्यों? अभी जगह नहीं है, नहीं तो बाहर आ जाएगा इसलिए बस बस करते। तो इन सब में तो अन्नदान अच्छा है भाई, तृप्त हो जाता है, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिलेगी लेकिन ये नाम दान इस जीव को इस भव से पार करता है। और गुरु हमें बिगर 1 पैसे की आशा के, बिगर कुछ दक्षिणा लिए हमें फ्री में नाम दान देता है। ये सबसे बड़ा दान है जीवों को। एक बार जो संत जीव को शब्द से जोड़ देते हैं, फिर कोई उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, और अंत समय गुरु को ही आना पड़ता है उसे ले जाने के लिए, यमदूत नहीं आ सकते। अगर नाम लेने के बाद यमदूत ही आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। लास्ट टाइम में आपका गुरु ही आपको लेने के लिए आएगा अंत समय। इसीलिए कहते हैं वो नाम का दान बहुत ऊंचा होता है, और गुरु आता है तो उसको दर्शन देके ऊपर के मंडल में रखता है,
ये जन्म मरण मृतलोक में नहीं बेचता है। क्यों? ये दुख का खान है, ये मृतलोक है, जन्म मरण की नगरी है, दुख की नगरी है। इस दुनिया में कोई सुखी है? आप चाहे करोड़पति को ले लो, चाहे अरबपति को ले लो, कोई सुखी नहीं है। हम बाहर से देख के सोचते होंगे वो बड़ा सुखी है, उसके पास 2-4 फैक्ट्री मिल रहे हैं, 10-12 नौकर हैं, 4-4 कार है घर पे, 2-4 बंगले हैं, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत सुखी है। लेकिन आप उससे पूछ के तो देखो जाके। महाराज की कृपा से हम बार बार कहते हैं, दिल्ली में हम कई बार सत्संग किए, बड़े बड़े लोग भी, फैक्ट्री कंपनी वाले भी हमें लेके जाते थे। जैसे मैंने बताया ये सब चीजें उनके पास थी, लेकिन पहले इज्जत तो देते हैं घर में ले जाके। वो भी इज्जत कौन सा, चाय काफी का इज्जत वही है, चाय काफी। कहीं भी जाओ, और बाद में फिर क्या करते हैं, एक बंद कमरे में ले जाके बिठा देते हैं और अपनी रोनी रोते हैं। कितना भी सुनो तो खत्म नहीं होता। अब देखो, आप लोग भी जब एक दूसरे से मिलते हो तो क्या कहते, भाई कुशल है? पूछते ना कुशल है? तो बड़े सरल में कहते, हाँ महाराज कुशल है, आपकी दया से, नहीं तो परमात्मा की दया से कुशल है, बोल देते हैं। लेकिन एक 5 मिनट खड़े हो जाएं, पीछे ही दुख का पुराण चालू हो जाता है अंदर से। अब सारा दिन भी सुने तो खत्म नहीं होता। तो कुशल कहाँ है भाई? कबीर साहब कहते हैं, भय मुआ ना, जरा मुआ ना भय मुआ, कुशल कहाँ से होए। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुआ ना भय मुआ, कुशल कहाँ से होए। कहते जिसके पीछे बुढ़ापा है, एक डर है, वो कुशल कहाँ। कोई भी काम करना है तो डर, कोई भी काम करना है तो डर। और दूसरा बुढ़ापा, बुढ़ापा वो कठिन समय होता है जिसमें से इंसान को एक दिन सबको गुजरना है। देखो बुढ़ापे में क्या हालत होती है, घर में इज्जत कम हो जाती है, जो कोई भी बेचारा बोलता है उसका कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। हमने यहाँ तक देखा है, पैसे वाले लोग अपने माँ बाप को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ के आए थे। हमारे तेलंगाना में हम जाते हैं, हम तेलुगु में भी सत्संग करते हैं। तेलुगु भी हमारी मातृभाषा है, कन्नड़ भी हमारी मातृभाषा है। हमारे आश्रम आंध्रा और कर्नाटका में ही है। तो हमारे तेलंगाना निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा राधा स्वामी आश्रम के बाजू में ही एक गीता आश्रम है। तो वो हमारे दोनों में बड़ा प्रेम रहता है। हमारे यहाँ बहुत संगत आ गई तो वो लोग भी रहने के लिए व्यवस्था देते हैं, और उनके यहाँ आ गए तो आके यहाँ रहते हैं और प्रेम से। तो उन्होंने वृद्धाश्रम बनाया है। तो वहां पे देखो बड़े बड़े घर के लोग 2-2 लाख रुपए जमा करके उनको वहां रख देते हैं। वो लोग उसमें क्या करते, टाइम टाइम नाश्ता, टिफिन, कपड़ा धोना सब देते तो हैं, लेकिन बताओ उन आत्माओं को वहां शांति मिलेगा? जो अपने नातू पोतू को देख के खुश होते थे, अब अपने परिवार से दूर ले जाके आप कहीं एक कमरे में बंद कर दो, चाहे कितना भी सुख हो, वो कैसे सुखी रहेंगे? इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, सूखे चाम के हाय से लोह भस्म हो जाए। अब लोहार की भाठी होती है ना, एक आदमी उसको दबाता है तो क्या कहता है, हाय 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 कहता है। वो हाय हाय निकलती है, उससे जो लोहा रखा होता है ना वहां पे, अगर थोड़ा भूल जाए तो लोहा भी पानी हो जाता है वो हाय से।
लोहा भी पानी पिघल जाता है, उस हाय में इतना दम है। अब सूखे चाम के हाय से लोह भस्म हो जाए। अब ये जिंदा जिसमें परमात्मा बैठा है, अगर ऐसे जिंदा आत्मा जिसमें परमात्मा भी बैठा है मालिक, अगर वो उसके अंदर से आह निकलेगी अपने कुटुंब के प्रति, बच्चों के प्रति, तो उनका कैसे भला होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। उनको दूर करके आप आराम से नहीं रह सकते। उनके दिल से जो आह निकलेगी आपका बड़ा नुकसान करेगा। आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उनका आशीर्वाद भी जरूरी है। तो कहते हैं आपको भक्ति के रास्ते पे चलना है तो सबसे प्रेम और प्यार करना। वहां अपना पराया, शत्रु मित्र, पापी पुण्यवान, महात्माओं के उन पे दृष्टि नहीं होती। जो भी उनके पास आते हैं वो एक ही दया दृष्टि से सब पे रखते हैं, लेकिन फायदा कैसे कैसे मिलता है, जैसे जैसे उनका बर्तन होता है, भावना ही होती है। भावना सबसे बड़ी चीज है। जैसे जैसे भावनाएं होती है वैसे वैसे उनको फायदा मिलता है। लेकिन महात्माओं की दया तो सब पे समान होती है। वहां किसी पे कम और किसी पे ज्यादा नहीं। वहां अपना और पराये का सवाल नहीं है। महात्माओं के पास शत्रु मित्र का सवाल नहीं है। वो सबको गले लगाते हैं। जो उनकी निंदा करते हैं, रात दिन उनको तकलीफ देते हैं, उनको भी गले लगाते हैं। क्यों? भाई जो दोष है वो मन में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो परमात्मा की बेटी है, निर्मल है। तो महात्माओं की दृष्टि हमारी आत्मा पे होती है और आत्मा पवित्र है, मन मलिन है। कर्म मन ही करवाता है। कर्मों के मैल मन पे चढ़ती है, आत्मा पे नहीं चढ़ती। तो महात्माओं की दृष्टि हमारी आत्मा पे होती है। वो हमारे कर्मों की तरफ नहीं देखते। जो भी उनके पास आता है सब पे दया करते हैं। तो वही आप इशारा करते हैं कि एक नाम को अपना जीवन आधार बना लो और बाकी सब छोड़ दो। जो भी कुछ करते थे सब छोड़ दो, एक गुरु को मानो। सब कुछ गुरु, तब तो कामयाबी मिलेगी। नहीं तो जो पहले करते थे वो भी और गुरु की भक्ति भी, तो दोनों तरफ दो नाव पे चढ़ना। और क्या आपको मालूम है? वो बोलने की जरूरत नहीं। तो कहते भाई एक नाव के ऊपर सवार हो, अच्छा है, फायदा है। क्योंकि मैंने जो कुछ पाया है एक गुरु की भक्ति करके पाया है। गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति में सबकी भक्ति, जस समुद्र सब नदी समाजा। कहते हैं गुरु की भक्ति में सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति आ जाती है। अगर आप सारे नदियों में स्नान करने का पुण्य फल चाहते हैं तो आपको 68 तीर्थ घूमने की जरूरत नहीं है। आप जाओ समुद्र में डुबकी लगा लो, आपको सारे नदियों के स्नान किए कराए का पुण्य फल मिल जाएगा। क्योंकि सारी नदियां पैदा होती हैं समुद्र से, बरसात के रूप में। समुद्र का पानी बरसात के रूप में आके नदी का रूप धारण करता है और सब जाके मिलते हैं समुद्र में। तो सबकी माँ समुद्र है। जाके डुबकी लगा लो, खत्म, 68 तीर्थ का स्नान हो गया। ऐसे ही एक गुरु की भक्ति में सबकी भक्ति। कहते एक गुरु की भक्ति कर लो, सारे देवी देवता राजी। आप ये मत समझो कि पहले हम करते थे अब वो छोड़ दिया तो देवी नाराज हो जाएगी, देवता नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। रामायण में कथा लिखा है ना, आपने पढ़ा होगा। काकभूषुंडी
गरुड़ को कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे। तो गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, देखते हैं ये तो कौवे के शरीर में है और इतनी ऊंची ऊंची बात बता रहा है ज्ञान की। तो गरुड़ को आश्चर्य हुआ और हाथ जोड़ के कहते, महाराज आप तो कौवे के शरीर में है, आपने कब तपस्या किया, कब मालिक की भजन बंदगी किया, कब आपको ये सब अनुभव आया? क्योंकि आप तो कौवे के शरीर में। तब कागभूषणी हंसे, कहते कि देखो भाई, ये मेरा इस जन्म का ज्ञान नहीं है, ये मेरा अगले जन्म का ज्ञान है, पूर्व जन्म का, आगे जन्म का। आगे जन्म में मैं एक गुरु भक्त था और मैं गुरु के शरण गया था और गुरु ने मुझे सवेरे उठ के शिवालय में जाके शिव की एक लोटा जल चढ़ा के उनकी आराधना करके आके ध्यान में बैठने के लिए बताया था। ओंकार का जाप 2 घंटा बैठता था मैं। तो एक बार मैं सवेरे स्नान करके जाके शिवालय में शिव की आराधना करते समय अकस्मात गुरुदेव आ गए अंदर उसी टाइम। तो मैंने सोचा अब मैं परमात्मा की पूजा में हूं तो गुरु को नमस्कार करने की क्या पड़ी है। मैंने देखा तो जरूर लेकिन नमस्कार नहीं किया। फिर मैं अपने पूजा में लग गया। तो गुरु ने सोचा चलो अभी ठीक से नहीं, अभी करेगा 5-10 मिनट तक खड़े रहे। जब वो उस तरफ देखा ही नहीं, नमस्कार नहीं किया, तो उदास दिल से फिर दबे पांव बाहर निकलने लगे मंदिर के। तो जैसे ही मंदिर के बाहर उन्होंने एक कदम रखा तो वहां शिव नाराज होके आकाशवाणी हुई। उसी शिवालय से आकाशवाणी हुई कि ये मूर्ख, प्रत्यक्ष गुरु तुम्हारे सामने आके खड़ा है तो उनका तिरस्कार किया, उनको नमस्कार नहीं किया, तो मेरी पूजा करते बैठा है, जा तो आगे कौवे के शरीर में पैदा होगा। शिव ने ही श्राप दे दी। हाँ, वो गुरु तो दयाल होता है, उसको अपने शिष्य की ये गति देख के, ऐसा श्राप देख के सहन नहीं हुआ बेचारा गुरु को। वो भाग के अंदर आए, हाथ जोड़ के शिव के सामने खड़े हो गए, महाराज ये श्राप वापस ले लो। वो अज्ञानी है। बोलते नहीं, आगे कोई ऐसा करे नहीं, इनको यही शिक्षा। और इसीलिए मैं 10 साल साधन किया था, ध्यान किया था, मुझे बहुत कुछ ज्ञान था, लेकिन एक कारण से आज मुझे कौवे के शरीर में आना पड़ा। तो ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ ज्ञान की बातें, पिछले जन्म की बात है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, कुछ करने कुछ कर्म गति, कुछ पुरबल के भाग, ये सब मिल जाए तो जल्दी कामयाबी भक्ति में हासिल होती है। कुछ पिछले जन्म का भक्ति करके आया हो, संस्कार अच्छे हों, कर्म अच्छे हैं, तो गुरु की कृपा जल्दी असर कर जाती है और इसकी काया पलट हो जाती है। एक नर नारायण बन जाता है, एक मानव महात्मा बन जाता है। तो ये सब संस्कार के ऊपर है। अब बेचारे के ऊपर सब कर्मों का ही भार है, तो ऐसे लोगों को भी भजन करना भी भारी होता है। आप देखो, आप सुमरन करने की कोशिश करते हैं तो मन 1-2 सेकंड में ही मन दुनिया के सुमरन में ले जाके खड़ा कर देता है। आपका नाम सुमरन हटा के दुनिया का सुमरन लगा देते हैं। आप परेशान। अब आप ध्यान में बैठे होते हैं, महात्मा कहते दोनों आंखों के बीच में ख्याल टिका के सुमरन करो, सदगुरु का ध्यान करो, लेकिन मन ही नहीं रहता वहां पे। हम आंख बंद करके बैठे हैं, मुंह में राम राम माने नाम सुमरन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं बाजार में घूम रहा है। गया वो कहीं और, गांव में गया, बाजार में गया, कहाँ गया। हम यहाँ आंख बंद करके बैठे हैं, क्या फायदा है। कबीर साहब ने भी कहा है ना, माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुख माही, मनुआ तो 24 फिरे, ये तो सुमरन नाही।
भाई सुमरन मन को पकड़ के करना है, इसीलिए तो यहाँ सुमरन कराया जाता है। मन और आत्मा की बैठक यहाँ है शरीर में। आत्मा भी यहीं बैठी है, मन भी वहीं है। जब वहां पे हम ध्यान रख के सुमरन करते तो मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा भी ख्याल हमारा जबान की तरफ आ गया तो मन भाग जाता है ये बहुत शैतान है। ये त्रिलोकी का मालिक है, कोई छोटा मोटा नहीं है। 3 लोक में इसका अधिकार है। ये ब्रह्म से आया हुआ है इसी को जीतना कठिन है, इसको जीतना बड़ा कठिन है। और एक भक्त की लड़ाई अपने मन से होती है। दूसरे से क्या काम है उनको? अपने मन को अपने बस में करना ही उनका काम है कि वो अपने मन के ऊपर निगरानी रखते। इस समय ये क्या कर रहा है इधर नाम से जुड़ा है कि कहीं और दुनिया के सुमरन की तरफ भाग गया है, तो उसको पकड़ के लाते हैं, सुमरन से जोड़ते हैं, फिर भाग जाता है, फिर पकड़ के लाके सुमरन से जोड़ते हैं। ये अभ्यास है। तुलसीदास ने कहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। अभ्यास करना पड़ता है। करते 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 एक जड़ जीव भी ज्ञानी हो जाता है। बगैर अभ्यास किए कामयाबी हासिल नहीं होती भाई। आप जिन भी महात्माओं को देखते हो, देखो उनको जिंदगी में कितने कितने साल उन्होंने भजन सुमरन किया है। अपनी बहुत कुछ तकलीफें सही है, रात रात भर उस मालिक के लिए रोया है। कुछ खोया तब तो पाया। हम चाहते हैं कि दुनिया को पकड़ के भी रात दिन दुनिया का चिंतन करके भी मालिक मिल जाए। कैसे मिलेगा भाई? उसमें तो एक ही चीज रहेगी चाहे दुनिया को बिठा लो या गुरु को बिठा लो दोनों चीज नहीं रहती है। प्रेम तो एक ही है, या तो दुनिया में बांध दो या तो सदगुरु के चरणों में रख दो। लेकिन महात्मा कहते भाई दोनों करना है। दुनिया भी कारोबार करते हुए भक्ति करना है। कैसे करना है? क्योंकि आपको सदगुरु मिला, सत्संग मिला, और बार बार सत्संग में इसी चीज को दर्शाया जाता है। जब आपको मालूम है हो गया कि दुनिया झूठ है, नासवान है, हमारा इसका संबंध 4 दिन का है, तो वहां से प्रेम को हटा दो, सदगुरु के चरणों में जोड़ लो। गुरु का बन के दुनियावी कारोबार करो, बाल बच्चे भी रहो, सब काम करो, गुरु गुरु करते हुए करो। कभी दुनिया का सुमरन नहीं करना, दुनिया झूठ है। तो देखो आप आनंद में रहोगे, आपका यह लोक और परलोक दोनों बनेगा। बस इतना ही करना है, गुरु का बन के दुनिया कारोबार करना है। अभी तक हम दुनिया का बन के दुनिया कारोबार किए, इसीलिए हम दुखी रहे। अब गुरु का बन के दुनिया कारोबार करना है, तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाए तो आपको बाल बच्चा का छोड़ने की जरूरत नहीं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में जाके बैठने की जरूरत नहीं। घर बैठे मालिक मिल जाता है, क्योंकि वो परमात्मा की बादशाहत आपके अंदर है। और गुरु हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाया है, तो हमें बाहर भटकने की क्या जरूरत है? हमें तो मेहनत करके कमाना है, परिवार को पालना है और कुछ भजन भक्ति करना है। गुरु नानक भी करतारपुर में खेती किया। उनके भी 2 बच्चे थे, श्री चंद लक्ष्मी चंद। तो जब वो बड़े हो गए बच्चे और इनका उम्र हो गया, तो औरत रोज झगड़ा करती थी कि महाराज अब बच्चे बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र हो गई, गादी उनको दे दो। तो गुरु नानक, जो मेरा बच्चा होगा मैं उसको दूंगा जो मेरा लड़का होगा उसको दूंगा कहते थे। ऐसे ऐसे बहुत दिन चला। अब आखिरी समय आ गया। तो एक दिन दिसंबर का महीना था। आपको मालूम है उत्तर भारत में कितनी ठंडी पड़ती है, वो भी पंजाब हिमालय के बगल में पहले पंजाब। तो ठंडी बहुत थी, रात को 12 बज रहे थे। तो गुरु नानक ने सोचा आप किसी को बिठाना चाहिए।
तो भाई लहना बड़े प्रेमी थे और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु की सेवा में थे। वो भजन करते थे, सेवा करते थे और गुरु का हुक्म पालन करते थे। तो लेकिन परीक्षा, क्योंकि अपने औरत का उसको बताना था कि हमारा लड़का कौन है तो रात को 12 बजे उठे। इतनी ठंडी है कि रजाई में हिलने से भी ठंडी लगती है, हाथ पैर निकालना तो भारी। रात को 12 बजे और ये उठ के बैठ गए। कहते देखो दोपहर का 12 बज गया है, सूरज ऊपर चढ़ गया, पसीना हो रहा है। श्रीचंद को बुलाया, श्रीचंद आया, थोड़ा पंखा कर, देख सूरज ऊपर चढ़ा है, दोपहर 12 बज रहे हैं, कितना गर्मी है। थोड़ा ये तो खड़ा होने को नहीं हो रहा है इसको, रात का 12 बजे ठंडी, कांप रहा है। बोलता है, कहते हैं ना 60 के बाद में 70 साल में दिमाग ठीक नहीं रहता है बुढ़े लोग का। अभी इनका तो 85-90 हो गया है, तो इधर बड़बड़ करके गाली उली देते चला गया। क्यों, खड़ा होने को भी नहीं हो रहा है, अब पंखा कौन करेगा श्रीचंद हो गया तो लक्ष्मी चंद को बुलाए, दोनों लड़के, दूसरे लड़के को, वो भी रजाई से उठ के आया। तो कहते हैं कि देख दोपहर को 12 बजे आए, सूरज ऊपर चढ़ा है, पसीना हो रहा है, थोड़ा हवा कर दे ये भी वही गाली उली दे के चला गया। क्योंकि घर के लोगों को महात्माओं पे भरोसा नहीं होता है, चाहे घर में ही महात्मा पैदा हो जाए ये भरोसा नहीं आता है उनको। तो बाद में फिर ऐसा ही हो गया, वो भी गाली उली दे के चला गया। अब बाद में अब बचे लहना, वो भी उड़ के सोए थे। तो कहते हैं लहना तो उठ गया, महाराज क्या बात है, देख बेटा 12 बजाए, सूरज ऊपर चढ़ा है, बहुत धूप और पसीना हो रहा है, थोड़ा हवा कर दे। उन्होंने तुरंत हवा का बेना लिया और डुलाने लग गए। आप तो कांप रहा है, उनको हवा डुला रहा है। तो औरत से कहते, देखा ना कौन मेरा बेटा है, जो मेरा कहना मानता है वो मेरा बेटा तो फिर दूसरे दिन भी और इतना ही परीक्षा नहीं लिया, क्योंकि और भी इनके भक्तों में 8-10 लोग बड़े लोग थे जो अपने आप को गुरुमुख समझते थे। सबको साथ लिया, लाना को भी लिया, बच्चे को दोनों 10 लोग को, सब प्रेमियों को साथ लेके निकले। आगे गए, एक जैसे बबुल का पेड़ था, देसी बबुल, उसमें पीले पीले फूल लगे हुए थे। अब गुरु नानक जाके वहां खड़े हो गए, कहते देखो कितना सुंदर आम पका हुआ है इसके ऊपर चढ़ के हिलाओगे तो आम पका गिरेगा बबुल का कांटा तो बहुत होता है, चढ़ना तो दूर है तो बाद में सब लोग आपस में बड़बड़ करने लग गए। सचमुच अब दिमाग ठीक नहीं है महाराज जी का। अरे ये बबुल का पेड़ है, पीले पीले फूल लगे हैं, कहते आम पका है, खिलाओ जा चढ़ के। ठीक नहीं है, कोई भी नहीं गया वहां, सब दूर हो गए। भाई लाना अकेला खड़ा था तो उनको बुलाए, जो बुलाना देख कितने सुंदर फल लगे हुए हैं पीले पीले, तो चढ़ के हिलाएगा? महाराज आपका हुक्म, चढ़ बेचारा थोड़ा थोड़ा साफ करके ऊपर चढ़ा। कांटे, कितने कांटे भी लगे उसको। अब जाके हिलाया तो सब पके आम गिरने लगे तो सब भाग के आए आम खाने को क्योंकि भाई तो वहां से फिर कुछ आगे लेके गए। करीब 7-8 दिन हो गया था। कोई लड़का करीब 5-6 साल का था, गुजर गया था। तो लोग उसको दफना दिए थे जमीन में, और जानवर 2-3 दिन पहले उसको निकाल दिए थे खाने के ख्याल से, लेकिन वो दुर्गंध देख के छोड़ गए। अब गुरु नानक जाके वहां खड़े हो गए मुर्दे के पास
कहते हैं कि सब लोग को बुलाया, इतनी दुर्गंध आ रही है कि उधर खड़ा होने को भी नहीं हो रहा है। अब 8-10 दिन मुर्दा सड़ गया है वो। तो कहते हैं देखो, अगर कोई ये मुर्दा खाएगा तो मैं उसको अपना गादी दूंगा। श्रीचंद को बुलाया, लक्ष्मी चंद को, कहते महाराज आपकी गादी को नमस्कार। आप ही कहते हो मांस नहीं खाना, आज मुर्दा खिलाने को आए। अब गुरु का राज तो गुरु ही जाने। तो बाद में भला बुरा कहते निकल गए। बाकी लोगों को भी बुलाया तो सब इधर उधर बड़बड़ करते चले गए। खड़ा होने को नहीं हो रहा है, बोलते मुर्दा खाओ। तो बाद में भाई लहना ही रह गया, सब चले गए दूर। तो भाई लहना को नजदीक बुलाए, कहते क्यों भाई, खाएगा? महाराज हुकुम। अच्छा चल खा। महाराज सिर की तरफ से या पैर की तरफ से? अरे किधर से भी खा। अब जाके उसने सिर की तरफ हाथ लगाया तो सब सिरा प्रसाद हो गया, पूरा मुर्दा, और उसमें सुगंध आने लगा, और वो बड़े प्रेम से लेके खाने लगा। और उसका देख के दूसरा लोग भाग के आ गए। तो भाई उसको ले जाके उन्होंने अपनी गादी पे बिठाया। तो वही भाई लहना ही अंगद देव जी के नाम से मशहूर हुए। तो कहते भाई गुरु का हुक्म, कहते गुरु की भक्ति में सबकी भक्ति, जस समुद्र सब नदी समा जा। कहते एक गुरु की भक्ति, आप अटल विश्वास करो, एक की भक्ति करो तो आपको सफलता मिलेगी। सब तरफ करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हमारे महाराज जी एक कहानी बताते थे, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। एक मुल्ला योगी थे, मुल्ला था लेकिन योगी था, और एक ब्राह्मण, दोनों दोस्त थे और दोनों प्राणायाम मिलके करते थे। तो करीब 7-8 साल हो गया था प्राणायाम करते। तो इन्होंने बोला अच्छा देखेंगे अपना अपना कुछ सिद्धि हुआ है क्या नहीं मंत्र। तो जा रहे थे, रास्ते में नदी आ गई। तो कहते हैं भाई ये नदी पार करना, यहाँ कोई नाव भी तो है नहीं। तो ये मुल्ला कहता है अरे मेरा अल्लाह ताला मुझे पार करेगा। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा अल्लाह ताला पार करेगा तो हमारे क्या कुछ कम है? राम राम हनुमान और ये ओम नमो शिवाय, माने इतना बहुत सारे है ना, तो सब हमको क्यों नहीं पार करेंगे? तो इसने क्या किया, या अल्लाह अपना कलमा पढ़ा, कमल डाला तो कमल डूबा नहीं। अब उसमें बैठ के आराम से अपना कलमा पढ़ते हुए जा रहा था। अब पंडित जी क्या कहते हैं, आपका अल्लाह तारा तो क्या हमारा राम हनुमान शिवा नहीं तारेंगे? तो राम 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 करते डाला और वो छोड़ दिया, ओम नमो शिवा का जाप करने लगा। इतने में थोड़ा नीचे जाने लगा। अब उनको भी छोड़ा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अब वो कमल डूब गया। क्यों? ये बचाते नहीं, बचाते हैं लेकिन एक के ऊपर विश्वास नहीं है ना। अब वो राम राम कर रहे थे, राम बेचारे भागे आ रहे थे बचाने को, उनको छोड़ा, ओम नमो शिवाय का पाठ करने लगे। तो राम को गुस्सा आया। अब शिवा को नहीं, मैं भाग के आ रहा हूं, लेकिन शिवा को बुलाने लगे, तो ही जाने दो। अब वो आधे रास्ते से चले गए। अब शिवा भाग के आने लगे, कमल डूब रहा है। इतने में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो कमल डूब ही गया। तो कहते भाई नहीं, एक आस एक विश्वास, किसी एक की भक्ति करो। हम ये नहीं कहते कोई देवी देवताओं की भक्ति मत करो, उसी को करो, लेकिन दो तरफा भक्ति के पीछे कभी मत पड़ो। हमने अपने जिंदगी में एक की भक्ति किया। मैंने कहते हैं 5 साल की उम्र से 10 साल 15 साल की उम्र तक हनुमान की भक्ति की। हनुमान चालीसा हमारे जेब में रहता था। हम यही खालिसपुर में हाई स्कूल पढ़े थे और मिडिल स्कूल फूलपुर में, प्राइमरी स्कूल इसी में पढ़े थे। तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा हमेशा, तो हमें विश्वास था।
फिर बाद में हम बॉम्बे में गए हाई स्कूल पढ़ के, तो वहां एक ब्राह्मण मिल गए और उन्होंने हमें दुर्गा का आराधना बता दिया। ओंकार जाप, सोमवार उपवास, एक अध्याय दुर्गा सप्तशती पढ़ना, उपवास रखे, ये सब बता दिया और हम उसमें पढ़ गए। तो हनुमान को छोड़ के मैं दुर्गा को, क्योंकि मैं एक टाइम एक ही भक्ति करता था, 2 साल दुर्गा की भक्ति की श्रद्धा से, तो 2 साल में वाक्य सिद्धि आ गई। क्यों? रात दिन उसी के ध्यान में रहने से, रात दिन एका का ख्याल करने से भाई ताकत होती है। कोई भी भक्ति हो, आप एक के ऊपर विश्वास करो, आपका फायदा मिलेगा। लेकिन मैं समुद्र के किनारे से वर्ली नाका से आ रहा था, तो रास्ते में बोर्ड देखा, राधा स्वामी सत्संग, बाबा सोमनाथ महाराज और 7 से 8 टाइम लिखा हुआ था। मैं बोला सत्संग बोला तो क्या अच्छी बातें बताई जाती होंगी, आके बैठेंगे। तो मैं गया, स्नान करके आके बैठा, 7 से 8 था। तो देखता है कोई पीला कपड़ा वाला नहीं आ रहा है कोई दाढ़ी मूछ वाला नहीं, सब नौकरी से आके ऐसे बैठ रहे हैं। बाद में प्रार्थना चालू हो गया और टेप के ऊपर सत्संग महाराज जी का मराठी हिंदी। तो हमने बड़े प्रेम से सुना, बस सत्संग, एक सत्संग देखो हमारे दिल में लग गया, बाबा जी का एक एक वाक्य लग गया। और देखो एक ही सत्संग सुन के, मैं 1 घंटा सत्संग सुन के गया और दुर्गा को नमस्कार किया, माता मेरा तेरा कर्जा पूरा हो गया, अब मुझे सत्संग मिल गया। मैंने दुर्गा को राजीनामा दे दिया और सत्संग पकड़ लिया। और सत्संग आधे बाधे मन से नहीं, मैं सत्संग सुनता, रात दिन उसी का मनन करते रहता था। मिल में जाने तो मैं जुबली मिल सिवड़ी में काम करता था, जुबली मिल पेंटिंग डिपार्टमेंट में कलर तैयार करके देता, जहां साड़ी प्रिंट होती थी उसका कलर हम बना के देते थे, क्योंकि वो लिखा रहता है ना इतना इतना चीज मिला के कलर तैयार करना तो वो पक्का कलर होता है। तो वो कलर तैयार करके हम मशीन वाले को देते थे। हम लोग 4 बच्चे लड़के थे कलर डिपार्टमेंट। तो वो हमने 1 साल किया था, इतने में सत्संग मिल गया। तो सत्संग सुनते थे शाम को, और घर पे हम और हमारे पिताजी, माँ गाँव आई थी, तो हम लोग ही खाना बनाना पड़ता था। बॉम्बे वर्ली में रहते थे तो हम ही खाना बनाते थे। तो खाना बनाते समय वही बाबा जी ने ऐसा कहा, बाबा जी ने ऐसा कहा, बाबा जी ने ऐसा, सोने तक सत्संग के वाक्य। फिर सवेरे उठ के मुंह धो के स्नान करके मिल में जाने तक सत्संग के वाक्य, जो सुना वही रटन कर, वही घूमते रहता था। ऐसा 1.5 महीना, आज जो सुना हो सारा दिन, फिर सुना हो सारा दिन, ऐसा वही रटन चलने से हमारे 1.5 महीने में विरह पैदा हो गई। एक दिन एक बरस जैसे बीतने लग गया और गुरु के दर्शन की तड़प पैदा हो गई। और मैंने एक प्रेमी से पता लेके, किसी से पूछा नहीं, पैंट शर्ट के ऊपर बेंगलोर भाग गया, बॉम्बे से नौकरी छोड़ दिया, राजीनामा भी नहीं दिया, छोड़ के भाग गया बॉम्बे से बेंगलोर बस में गया और बाबा जी के आश्रम में गए। फिर वहां सेवा में रुक गए। हमको बाबा जी कैसे मिले? पीला कपड़े वाले नहीं, 111 एकड़ जमीन था आश्रम में बाबा जी का, खेती करवाते थे। कहते थे बेटा शरीर से मेहनत करो, मन को उस मालिक के सुमरन से जोड़ के रखो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तो वो हमें वहां मेहनत करने की आदत डाली बाबा जी ने। हम थक जाते थे सेवा कर करके, पतले से थे, हमारी हड्डी में से आवाज आता था, इतना मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन करते थे। और बस भजन और सेवा, भजन और सेवा। बाद में महाराज ने हमें नाइट ड्यूटी दे दिया, पारा, तो 111 एकड़ का चक्कर लगाना पड़ता था रात भर लेकिन 1.5 साल इस तरह की सुमरन करते हुए नाइट ड्यूटी करने से बाबा जी की कृपा हो गई, हमारी रूह चढ़ाई करने लग गए, तीसरी आंख खुल गई। कहो भाई ताकत होती है, एक के ऊपर विश्वास करो, एक का भरोसा रखो, आपका काम बनेगा।
एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कभी भी एक की भक्ति करना सीखो, चाहे कोई भी देवी देवता का पकड़ो, लेकिन एक की करो। सबकी भक्ति करके आप साधना पूरा नहीं कर पाएंगे, वही हालत होगी, आपकी लुटिया डूब जाएगी। एक की भक्ति करो, कोई भी करो, एक की भक्ति करो। हम नहीं कहते कि भाई गुरु की भक्ति करो, कोई भी देवी देवता को मानो, एक की करो, सफलता मिलती है। देवी देवता कोई बुरे नहीं है, बड़े अच्छी आत्माएं होती हैं, वो ऊपर के मंडल में रहते हैं, लेकिन गुरु भक्ति से कोई नाराज नहीं होता है, वो खुश होते हैं। अब आगे आपको कल हम एक कहानी बताएंगे कि विट्ठल ने नामदेव को गुरु के पास भेजा। आपको कल कहानी बताएंगे। भाई देवी देवता बड़ी अच्छी आत्माएं होती हैं, अगर कोई अच्छा जीव है उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, वो नहीं रोक के रखना चाहते हैं। अगर आपका सच्चा विरह, सच्चा प्रेम प्यार है तो आपको मालिक की तरफ इशारा देते हैं, और आगे जाओ, हम तो बंदित है, आप आगे जाओ। देवी देवता बहुत बड़ी अच्छी आत्मा, आप सुमरन करके अंदर आओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, आप देखो 33 करोड़ देवी देवता आपके इसी शरीर में बैठे हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी है, आप सब देख सकते हो। क्या ये खाली रक्त मांस का कचरे का डब्बा नहीं है, इसमें अमूल्य खजाने भरे पड़े हैं परमात्मा, लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, ज्ञान की आंखें खोल के देखना पड़ेगा। ये तो फना को देखने वाली आंख है, नासवान चीजें देखने वाली आंख है। इसे जो दिसे सो नासे परे, आज के काल सब नाश होने वाली चीजें दिखाई देती हैं इनसे। अगर ये आंख खोल के देखो ज्ञान की, आपको सच नजर आएगा जो कभी नाश नहीं होता। देवी देवता अंदर नजर आएंगे, सबके मंडल है अपने, 33 करोड़ देवी देवता आपको इसी शरीर में नजर आएंगे, और सच्चे देवी देवता बाहर तो हम लोगों ने बनाया है, असल आपके अंदर है। आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं, परमात्मा ने आपके अंदर वो ताकत रखी हुई है, लेकिन गुरु का हुक्म मान के, गुरु के हुक्म में रह के, गुरु के हुक्म में चल के आपको मिलेगा। अपने आप अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए एजेंट की जरूरत है। अंदर जाने का, जो यहाँ का भी वाफिक है वहाँ का भी वाफिक है। वो परमात्मा से भी मिला है, वो तुम्हें मिलाएगा। तुम अब अपने आप क्या जाओगे, जो परमात्मा अलग अगम अनामी है उससे आप कैसे मिलोगे। तो जरिया गुरु होता है, वो अपने गुरु के कृपा से परमात्मा से मिला होता है, वो आपको भी परमात्मा से मिला सकता है। तो इसीलिए भाई भक्ति करो, एक की करो। हम नहीं मना करते, आपको कोई भी भक्ति करो, लेकिन एक के ऊपर विश्वास रखो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करने से सब सध जाते, सब देवी देवता खुश होते हैं, लेकिन सब साधने से सब चला जाता है। आपका काम अधूरा रह जाएगा और आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। वही ले, एक नाम को जान करी दूजा देई बहाई। एक नाम को जान करी दूजा देई बहाई। तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाई। ये बात कबीर ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम कबीर की बाणी पढ़ते थे पहले स्कूलों में, टीचर क्या कहते थे, सीधा साधा उसका रहस्य बता देते थे, लेकिन इन बाणियों में क्या रहस्य है ये तो गुरुमुखों को पता है। कहते भाई एक गुरु की भक्ति जो करते हैं, गुरु जो नाम देते हैं उस पे अमल करो, बाकी सब छोड़ दो। तीरथ व्रत उपवास, आज भी बहुत सारे सत्संगी लोग 9 दिन नवरात्र उपवास रहते। भाई 9 दिन भजन करो, उपवास रहना अच्छी बात है, लेकिन जैसा उपवास करते हैं ऐसा उपवास मत रहो, खाली पानी पी के रहो।
अन्न या कोई भी चीज पेट में नहीं जाना चाहिए। आपका वजन कम होना चाहिए उपवास रहने से 9 दिन। एक 5-6 किलो तो कम करो 9 दिन उपवास रह के। हम आपको तरीका बताते हैं, वैसे उपवास रहो, आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका वजन भी कम होगा। हमारे यहाँ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, हमने बहुत लोगों को भेजा है और वहाँ पे क्या नमक बंद करते हैं, शुगर बंद करते हैं, दोनों नहीं देते। नेचुरोपैथी है वो। और क्या करते हैं, जो ज्यादा मोटे होते हैं ना उनको उपवास 10-10 दिन का कराते हैं। तो आप भी गए थे देखने के लिए, तो इतना भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है और सब फायदा मिलता है। हमारे राजस्थान के बैठे हुए लोग भी जाके आए तो वो तुरंत आपको 15 दिन में 5-6 किलो कम कर देंगे, महीने में 10 किलो तो कम कर देंगे आपको। वो क्या करते हैं, उपवास रहना, लेकिन क्या, मध का पानी, 1-4 चमचा मध, एक गिलास, बड़ा गिलास में 3-4 चमचा मध मिला के पीने का, फिर 2 बार सादा पानी पीने का, फिर 1 बार मध का पानी पीने का, फिर 2 बार सादा पानी। ऐसे शाम तक आपको 1 पाव मध अंदर जाता है, बराबर 200 ग्राम। और वो 200 ग्राम अंदर मध जाता है, उससे आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी कोई ताकत कम नहीं होगी, आप बड़ा आराम रहता है, भूख नहीं लगेगी आपको और ताकत भी कम नहीं होगी, लेकिन चर्बी, मोटापा कम होता है, आप अपने आप शरीर घटते जाएगा। ऐसा जो लोग नहीं कर सकते वो लोग भी 10-10 दिन 8-8 दिन रह के आते हैं उपवास करते हैं। मध का पानी, माने जिसको शुगर है वो तो नहीं लेना शुगर वालों को नहीं चलेगा, लेकिन जिनको शुगर नहीं है, अपना वजन कम करना चाहते हैं, उपवास रहें और ऐसे ही नवरात्रि में उपवास रहें तो देवी का पूजा भी हो जाएगा। और 9 दिन कुछ अन्न नहीं खाएं, कुछ भी करना बिना, कुछ गंजी विंजी कुछ नहीं पिए हाँ, नहीं तो उपवास के ऊपर हम ज्यादा खा लेते हैं, उससे डबल भर लेते हैं, क्या क्या कुछ फल फ्रूट ये वो, फिर उपवास किस काम का। पानी के अलावा कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए भाई इस तरह का उपवास करो, कुछ फायदा मिले, आपका वजन कम हो। तो जब आपका वजन कम होएगा तो बीमारी दूर होगी सब बीमारी का घर है वजन बढ़ना। वजन बढ़ने से बीमारी अपने आप आमंत्रण दिए जैसा होता है, अपने आप एक आते रहती है इसीलिए पहले अपने आप को संभालो आपको उपवास करना है, मध का पानी पियो और ऐसे 1 हफ्ता देखो पी के, आपका ऑटोमेटिक वजन कम हो जाएगा, ताकत कम नहीं होगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपका ताकत ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन मोटापा कम होगा। बहुत अच्छा इलाज है, ऐसा उपवास रहना चाहिए। कुछ खाना पीना नहीं, खाना पीना खाए तो क्या उपवास हो गया, वो तो देवी को भी धोखा दिए जैसा होता है। तो इसलिए उपवास रहो, पानी पी के रहो और देवी का बेचारे को मंत्र पढ़ो तो अच्छा बात है। उपवास रहना बुरा नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, लेकिन ऐसा रहो। तो कबीर साहब जी आप इशारा देते हैं कि आगे जो कुछ भी करते थे उसे छोड़ दो और एक नाम का रूप बनो। जो सदगुरु ने आपको नामदान दिया बड़ा ऊंचा चीज है। कहते सुमरन करते चलो, खाना खाते समय सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, खेती में काम करते समय सुमरन, बस में जाते समय सुमरन। आप सच्चे सन्यासी, आपको बैठ के ही करना ऐसी बात नहीं। एक नाम सुमरन भी भूल के भी आपके मुंह से निकलता है, वो भी आपके खाते में जमा होता है। जैसे पाप जमा होता है, पुण्य भी जमा होता है। तो इसीलिए इस तरह से आदत डालो, चलते फिरते काम करते अगर आपका सुमरन चलेगा तब आपका भजन बनेगा। नहीं तो आंख बंद करके बैठोगे तो क्या भजन कभी बनेगा नहीं।
पहले चलते फिरते मालिक का नाम सुमरन करने की आदत डालो। जब वो सुमरन चलने लगेगा तो आपका भजन ऑटोमेटिक बनेगा। जब आपका सुमरन ही नहीं पकेगा तो भजन कभी बनेगा नहीं। तो इसीलिए सुमरन को पकाओ पहले। पहले एक नाम को जान करी दूजा देई बहाई। एक नाम को जान करी दूजा देई बहाई। तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाई। राधा